भाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले। मेरी चौखट पे चल कर आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू कि प्रभु के काम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय जय श्री राम। ओ भाई नमस्कार, जय श्री राम। धरती पुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और प्रभु श्री राम पधार रहे हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है तो साथ ही साथ न्योता भी भेज दिया गया है। दिल्ली तक अब न्योता पहुंच गया है और दिल्ली के उस दरबार में भी न्योता पहुंचा है जहां के लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे इस पर सस्पेंस है ना। 30 साल का प्रण टूटेगा या मुस्लिम वोट छूटेगा, ये एक बड़ा सवाल है ना। गांधी परिवार की मैं बात कर रहा हूं, सोनिया गांधी को न्योता आया है, खड़गे जी को भी न्योता आया है, मनमोहन सिंह जी को भी न्योता आया है, विपक्ष नेताओं को न्योता भेजा गया है, कई पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी न्योता भेजा गया है। लेकिन सवाल यह है कि जो परिवार या जिस पार्टी के नेता 30 साल से रामलला के दर्शन के लिए नहीं पहुंचे, क्या वो अब जाएंगे? जाएंगे? आप लोगों को लगता है जाएंगे? क्या गांधी परिवार का कोई सदस्य रामलला के दर्शन के लिए 22 तारीख को जाएगा? आप लोगों को क्या लगता है? नहीं जाना चाहिए उनको नहीं जाना चाहिए। नहीं जाएगा? नहीं जाना चाहिए मतलब नहीं जाना चाहिए क्योंकि राम भवन के लिए हमेशा वो अपोज करते रहे हैं, कोर्ट में भी। तो लेकिन राम तो सबके हैं, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। जाना चाहिए। क्या लगता है, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे 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 जाएंगे। आप जाएंगी? बिल्कुल जाएंगे। कहाँ की रहने वाली हैं आप? इलाहाबाद। इलाहाबाद। पड़ोस में एकदम भाग के आ जाएंगी। 2-2.5 घंटे का रास्ता है, चली आएंगी। लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी को जाना चाहिए कि नहीं जाना? बिल्कुल जाना पता चले कि मोदी जी ने क्या क्या करवाया है। बिल्कुल जाना चाहिए। क्या पता चलेगा? राम मंदिर बनवाया है उन्होंने। राम मंदिर बनवाया है। हाँ, पत्रकार महोदय देखिए, रमन्ते इति राम हमारे संस्कृत में व्याख्या है, ठीक है। इसका मतलब होता है राम के बारे में बताया गया वह तत्व जिससे पूरा ब्रह्मांड रंगा हुआ है। द एलिमेंट विच वी होल्ड यूनिवर्स इज कॉल्ड राम, ठीक है। तो जिसमें पूरा ब्रह्मांड में राम रंगे हुए हैं तो उसमें राम मंदिर बन गया, क्या दिक्कत है? दूसरी बात, इससे बड़ा लोकतंत्र का आजादी नहीं होगा जो एंटोनियो सोनिया गांधी बोलती थी कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम काल्पनिक है। आज उनको राम मंदिर में इन्विटेशन मिला है, इससे ज्यादा लोकतंत्र का आजादी क्या होगा सर? अब उनको पता चलेगा राम के ऊपर अस्तित्व उठाने का सवाल जो कर रही थी। देख लीजिए, राम मंदिर बना है, मथुरा भी बनेगा, ज्ञानवापी भी हम लोग लेंगे। क्या बोले? गला ठीक है? नहीं? हाँ ठीक है। हाँ जाओगे दर्शन करने के लिए? शर्मा क्यों रहे हो? लड़की थोड़ी ना आई है देखने के लिए, शर्मा रहे हो। शर्मा ऐसे रहा जैसे लड़की आई देखने के मेरे लिए। हिसाब से तो विपक्ष को जाना नहीं चाहिए। जो 25 वकील कर तक खड़े कर रहा था, राम मंदिर है ही नहीं, राम जी का अस्तित्व नहीं है, वो वहां किसको देखेगा? जो है ही नहीं उसको क्या देखेगा? बल्कि सरकारी टीवी पे घर बैठ करके देखना चाहिए। जो सरकारी टीवी? बिल्कुल, जो जनता के टैक्स। हमारे टीवी पर भी देख सकते हैं, हमारे टीवी पर भी चलता रहे। नहीं, वो वहां आएंगे नहीं जो आप इनवाइट करिए। मैं तो राहुल जी के लिए एक बात कहूंगा, नफरत के बाजार में खोली थी मोहब्बत की दुकान, बेचा था वहाँ
तुष्टीकरण की राजनीति, अभद्र भाषा, अभद्र व्यवहार और भ्रष्टाचार का सामान। इसीलिए चले गए उनके दो राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इंडी बनाकर भी सुधर नहीं सके इनके सदस्य, करते आज उपराष्ट्रपति का अपमान। अरे मोहब्बत की दो लाइन और सुन लीजिए। मोहब्बत की दुकान में अगर प्यार की अलग जगाई होती तो आज पछताती नहीं सोनिया गांधी, वो दादी बन गई होती। तो राहुल गांधी की शादी ये कराना चाहते हैं। राहुल गांधी की शादी होगी कि नहीं होगी ये तो नहीं पता, लेकिन अभी तारीख तय है 22 जनवरी। तो ये गांधी परिवार को जाना चाहिए वहां पर दर्शन के लिए कि नहीं जाना चाहिए? वो लोग क्यों जाएंगे जिसने 22 को वकील खड़े किए हों, जिसके अस्तित्व पे सवाल उठाए हुए हों? उनको किस रूप में जाएंगे, किस मुंह लेके जाएंगे कि हम राम जी के दर्शन करने जा रहे हैं? उनको बिल्कुल नहीं जाना, बुलाना भी नहीं चाहिए, उनको जाना भी नहीं चाहिए। वैसे भी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कौन लाए राम को? मोदी जी। जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बस सुप्रीम कोर्ट तो उस समय कांग्रेस की सरकार में भी तो थी, तब कहां गया था सुप्रीम कोर्ट? क्या जी? सही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट। राम सबको लाए, राम को कौन लाएगा? राम को कौन लाएगा? मोदी जी राम को लाए ना, राम तो सबको लेके आए हैं, वो ऑलरेडी पहले आ चुके हैं, तो दोबारा आएंगे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इधर से भी थोड़ी आवाज आ रही थी। हाँ एकदम। तुम क्या खा के आए? श्री रघुवर के अवधपुरी में प्राण प्रतिष्ठा होना है, निमंत्रण को स्वीकार करो, अब सबको अयोध्या चलना है। लेकिन उन बेशर्मों को कहना चाहूंगा, उस दिन घर में रहना, क्यों अपनी काली चश्मे लेकर के वहां जाओगे? जय श्री राम। चलिए, लेकिन सवाल ये है कि कण-कण में राम या काल्पनिक राम? क्या कण-कण में राम या काल्पनिक राम? कण-कण में राम। कण-कण में राम। तो कण-कण में राम है, हमारे दिल में राम है, आपके दिल में राम है, इनके दिल में है, इनके दिल में है, हर जगह राम है। तो इतना बड़ा अगर राम राष्ट्रोत्सव हो रहा है तो उसमें सबको शरीक होना चाहिए। लेकिन उस शिरकत से किसी को फायदा और नुकसान होगा तो वो व्यक्ति वो देखेगा, खासतौर से राजनीतिक पार्टियां वो देखेंगी। जरा मेहमानों से मैं आपको मिलवा देता हूं। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सूर्य महतिल हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट स्वामी शैलेश तिवारी जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं, गिनी साहनी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, प्रियंका गुप्ता बीच में आप देख रहे हैं उनको, और प्रियंका गुप्ता हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं, और राहुल लाल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन मैं गुरुजी आपसे ही शुरू करता हूं कि शंख लाए हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। शंख के उद्घोष के साथ आज आप बोलना शुरू करें। प्रभु श्री राम जी का मुद्दा है, इसलिए मैं बाजार में शंखनाद कर रहा हूं, इस जगह पर शंखनाद कर रहा हूं। प्रभु श्री राम के लिए मैं कहीं भी शंखनाद करूंगा, तीनों लोकों में करूंगा। एक चीज और है कि शंखनाद से क्या होता है, पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आती है शंखनाद से। तो जरा जोर से बजाइएगा, उधर अकबर रोड तक भी आवाज है। मुझे तो लग रहा है कि आपने 10 जनपद तक आवाज पहुंचा दी। बिल्कुल, मैं 10 जनपद ही नहीं, मतलब शंख बाजे बला भागे 33 कोट के देवता जागे। जब शंख बजता है तो सारी बलाएं भागती हैं और 33 प्रकार के जो हमारे देवी देवता हैं वो जागते हैं, इसलिए शंखनाद मैंने किया। और रामद्रोहियों के कान तक यह शंखनाद जाए और उनके मन में प्रभु श्री राम के लिए जो वैराग्य है वह समाप्त हो, इसके लिए भी मैंने शंखनाद किया। और प्रियांक खड़गे जो सनातन पर कुठाराघात करता है, उसके पिताजी किस मुंह लेकर के जाएंगे भाई राम मंदिर? जनता से पूछिए। जो प्रियांक खड़गे बार बार सनातन धर्म के ऊपर अत्याचार की बातें करता है, बार बार वह सनातन को काटने मारने की बात करता है, उसका सपोर्ट करता है। उदयनिधि मारन ने कहा था कि सनातन जो है वह रोग है और उसको सपोर्ट प्रियांक खड़गे ने किया था। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी आप ऐसा संतान पैदा किए, इतना ऐसा संतान पैदा किए जो संस्कार विहीन हो और उसके पिता होकर के आप राम मंदिर जाएंगे? शर्म आनी चाहिए। जो प्रभु श्री राम के बारे में
मैं 2009 से टीवी चैनल पर डिबेट कर रहा हूं, प्रभु श्री राम के मुद्दे पर 2009 से टीवी चैनल पर डिबेट कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी का एक भी प्रवक्ता नहीं आया डिबेट में, ना तो पक्ष में ना तो विपक्ष में। ठीक है, लेकिन पीछे से बैक डोर से विपक्ष का गेंद खेलते रहे और हम अंत में विजय को प्राप्त हुए। जय श्री राम। जय श्री राम। लेकिन प्रभु श्री राम तो सबके हैं और उनके चरण में आप पहुंच जाइए तो माफी तो मिल ही जाती है। आपने कुछ भी किया हो तो वहां पहुंचकर आप माफी लायक कोई काम हो तब तो माफी मिलेगी ना। जब आप ऑफेंडिव क्यों, ऑफेंसिव क्यों हो रहे हैं? हम लोगों ने नहीं यहाँ पे ऑफेंड क्यों हो रहे हैं? आचार्य जी का मैं बहुत दिल से सम्मान करता राहुल भाई, ऑफेंड क्यों हो गए आप? हूं। मैं ऑफेंड नहीं, देखिए यहाँ पे जो एक छवि बनाई अभी तो हमने नाम ही नहीं लिया। अरे किसी ने नाम लिया क्या? कांग्रेस मैं तो कह रहा हूं कि अगर मुझसे भी कोई गलती सलती हो जाती है, राह चलते कोई चींटी पर भी पैर पड़ जाए तो प्रभु राम की शरण में चले जाइए। आप कांग्रेस की तरफ क्यों ले जा रहे हैं आप इसको? मैं कह रहा हूं कि राम मंदिर के निर्माण में कांग्रेस की अति महत्वपूर्ण भूमिका है, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। यहाँ पे तमाम एक जो जनाजा बनाया जा रहा है, भाई सुप्रीम लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट के पास मामला इसी सरकार के समय आया। इस समय में निर्णय दिया गया 1993 में, सुन लीजिए आचार्य जी, 1993 में कांग्रेस पार्टी अध्यादेश ला रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। मैं तथ्यात्मक तौर पर सही चीज कह रहा हूँ। राम मंदिर का दरवाजा किसने खुलवाया था? राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? जरा पता कर लीजिए। और राम मंदिर को एक सेकंड है, एकदम झूठ। जो 25 वकील खड़ी करती है वो क्या राम का पक्ष लेगी? किसकी तरफ से कपिल सिब्बल को क्या किसने खड़ा किया था? हाँ। कपिल सिब्बल ने हाँ, एक सर तर्कसंगत बात हम बता रहे हैं। कांग्रेस का नाम ले रहे, कांग्रेस राम मंदिर का ताला खुलवाए थे। थोड़ा पीछे हो जाओ, गिर जाओगे। नेहरू जी 16 साल तक प्रधानमंत्री थे, ठीक है, कभी भी आज तक मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि नहीं गए, ठीक है। राजीव गांधी 5 साल तक प्रधानमंत्री थे, कभी मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि नहीं गए। इंदिरा गांधी 15 साल थी, कभी मथुरा जाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन नहीं की। मोदी जी अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कृष्ण जन्मभूमि, अयोध्या जन्मभूमि, हर जन्मभूमि गए हैं। तो सर बीजेपी राम कहीं ना कहीं राम के सपोर्टर और बीजेपी के प्रवक्ता की तरह तैयारी करके आता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब सोनिया गांधी जी कहती थी राम काल्पनिक है, जिस देश के अंदर दशहरे पर छुट्टी होती थी, जिस देश के अंदर दिवाली पर छुट्टी होती थी, क्योंकि दशहरे के दिन राम ने रावण को मारा था, दिवाली के दिन राम जी अयोध्या वापस आए थे, उस देश में सुप्रीम कोर्ट में काला कोट पहन के 24 वकील के साथ कपिल सिब्बल कांग्रेस का नेता पूछता था राम कौन है, तो सवाल उठेंगे। और सर एक बात और कहना चाहता हूँ कि कलयुग में कहीं पुण्य के धाम नहीं थे, भारत में कहीं धर्म के आयाम नहीं थे। रावण के खानदान के होंगे वो दोस्तों जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे। जब पुण्य है, सुनिए, जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, वरदान है तो कैसे कहें श्राप नहीं थे। और जब ये कहा कि राम नहीं थे तो ये लगा वो जैसे कह रहे हैं उनके बाप नहीं थे। आप बड़ी उदास लग रही हैं, क्या बात है? उदास लग रही हैं आप? आपको इनकी बात अच्छी नहीं लगी? आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कान से वो हटाएंगी तो समझ में आएगा, कान में लगाकर कैसे समझ में आएगा? जी, शाहबानों के ऊपर जो मरहम लगाना था इसलिए राम मंदिर का ताला खुलवाया गया था। और बाद में आपने देखा कैसे हुआ, सारे कांग्रेसी, कपिल सिब्बल ने 2019 से भी आगे डेट बढ़ाने की बात कही थी। और राम के भक्त जो भाजपा के लोग थे उन्होंने कहा था 370 हटाएंगे, हटाया। राम मंदिर बनाएंगे, बनाया। कहा था कि अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों एजेंडे में है, वह सब पूरा किया और पूरा करेंगे। इसलिए एक बार फिर से बोलिए जय श्री राम। जी, एक सेकंड, एक वक्त में नारा यह भी था कि मिले मुलायम काशी राम, और हवा में उड़ गए जय श्री राम। लेकिन आज हवा बदल गई है, तो ये हवा बदलने का श्रेय आप लोगों को जाता है क्या? देखिए वो तो पहले का था, लेकिन वो तो रामचरितमानस में पहले ही लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक लंबी कानूनी लड़ाई, हजारों लोगों के तपस्या और बलिदान के बाद भव्य राम का मंदिर बन रहा है। और हम तो कहते थे कड़कड़ में भगवान राम है। 140 करोड़ लोगों को न्योता दिया गया है, अच्छा चावल भेज कर न्योता दिया गया है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो वास्तविक हिंदू हैं, जो नकली हिंदू हैं कि वास्तविक हिंदू हैं, 22 तारीख को जाते हैं कि नहीं जाते हैं, उस दिन पता चल जाएगा। क्योंकि ये लोग तो भगवान राम को मानते ही नहीं है। आप लोगों ने सिंह साहब कहीं जानबूझकर सोनिया गांधी जी को, खड़गे जी को न्योता भेजकर फंसा तो नहीं दिया है? गए तो भी गए और नहीं गए तो भी गए। देखिए तुलसीदास जी ने ही लिखा है, तुलसीदास जी ने ही लिखा, अरे भाई सुन लीजिए महात्मा जी, सुनिए, तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है कि भगवान राम को ऐसे भी छल कपट वाले पसंद नहीं आते हैं। तो ये भी हो जाएगा।
गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, मोह ही कपट छल छिद्र न भावा, अनिर्मल मन जन सोम ही पावा। वास्तविक भगवान राम को कौन मानता है, कौन नहीं मानता है, आप देखेंगे कि 22 तारीख को ये सारा कुछ तो प्राण प्रतिष्ठा तो होगा ही, लेकिन नकाब भी उतर सकता है। एक सवाल लेकिन मेरा आपसे यह है कि 30 साल का जो प्रण है वो टूटेगा या मुस्लिम वोटर्स का मोह छूटेगा, क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कुदरत की शक्ति के आगे पत्ता नहीं हिलता। यहां बैठा कोई नकार नहीं सकता। अगर राम जी ने अपनी दहलीज पे किसी को भी बुलाना है तो वो आएगा, उसके लिए न्योते की जरूरत नहीं है, कोई न्योते का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि तो राहुल गांधी को न्योता नहीं है, राहुल गांधी जाएंगे क्या? पूरी होने दीजिए, पहले आप बात पूरी हो जाए, 1 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म कर दूंगा, फिर आप जो मर्जी बोलना। सबसे पहली बात तो ये है कि राम के दर पे जाने के लिए, किसी भी दर पे जाने के लिए कोई न्योते की जरूरत नहीं होती। अगर आज माता रानी का बुलावा आता है तो आदमी रात को सोया होता है, सवेरे वैष्णो देवी पे होता है, उसको पता ही नहीं होता। अगर राम जी ने जिसको बुलाना है वो बुलाएंगे, वरना कोई ऐसी ताकत नहीं है। हो सकता है बड़े से बड़े जिन योद्धाओं को बुलाया गया है वो भी दहलीज तक ना पहुंच सके। और दूसरी बात, हमारा सबसे बड़ा ये बात रखने का पक्ष है, ये राजनीति हो रही है। जो खड़गे जी, सोनिया जी को जो ये वकीलों वाली बात बोल रहे हैं ताकि लोगों को जवाब मिल सके, मुद्दा गर्म किया जा सके, वरना सोचने की बात है, ठंडा हो जाएगा। मेरी बात सुनिए, वरना सोचने की बात है। जिस अडवाणी भाई, गिन्नी भाई मेरी बात सुनिए ना, गिन्नी भाई मेरी बात सुनिए, पूरी होने दीजिए। जिस अडवाणी पाकिस्तान लेकर जाएंगे, जिस अडवाणी ने पाकिस्तान लेकर, जिस अडवाणी ने, जिस मुरली मनोहर जोशी ने रथ यात्रा करी राम मंदिर के लिए, इतने सारे कार सेवकों ने अपनी जान दी, उन अडवाणी को और उस जोशी को नहीं बुलाया। और दलित विरोधी हैं, और ये दलित विरोधी हैं। जब उसका आपको किसने बोला? जब उसका शिलान्यास हुआ, जब इसका शिलान्यास हुआ, मेरी बात सुन लो, जब उसका शिलान्यास हुआ तो रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया। 5 लाख रुपए रामनाथ कोविंद। ठीक है, एक चीज मुझे बता दीजिए। अरे ठीक है, रुकिए, सब पूरी दुनिया की चिंता है, अपनी पार्टी की चिंता छोड़कर कांग्रेस के नेताओं को पूरी दुनिया की चिंता होती है सिवाय अपने पार्टी की। मैं ये कह रहा हूं, राहुल जी को भी नहीं आया है न्योता, तो राहुल जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अरे जवाब दीजिए, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? खंडन आया, जा भी सकते, कहां पर खंडन आया? खंडन क्या, अभी तो न्योता ही नहीं है। तो देखिए, आप जो बार-बार सवाल पूछ रहे हैं ना कि मुस्लिम वोटों के कारण, देखिए कांग्रेस सर्वधारण आरोप नहीं लगता है कि तुष्टिकरण का? आरोप है ना, आरोप है कांग्रेस ने। मैं तो वही कह रहा हूँ कि क्या 30 साल का प्रण टूटेगा बेबुनियाद या मुस्लिम वोटर्स का मोह छूटेगा? ना तो जो मुस्लिम वोटर्स है वो भी कांग्रेस के साथ रहेंगे, और राम मंदिर का चूंकि निर्माण देश के संविधान के तहत हुआ है, और इसलिए इसके साथ सबों की संवेदनाएं जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का क्या, राम मंदिर के ऊपर, राम नाम के ऊपर पूरा का पूरा इन्होंने अपना एक सेकंड कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले उनके बच्चे किस मुंह से जाएंगे जिनके पिता ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई? प्रभु श्री राम के मंदिर कैसे जाएंगे, क्यों जाएंगे? एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, धन्यवाद। पहले तो पूरे भारत को भारत माता की जय वंदे मातरम, और आवाज जो है ना जरा सोनिया गांधी के घर और इटली तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जो राम का नहीं, किसी काम का नहीं। और आज विद्या जी, मैं उन शहीदों को याद करना चाहता हूं, उन कोठारी बंधुओं को याद करना चाहता हूं, उन लाखों कार सेवकों को याद करना चाहता हूं जिनके यहां माथे में गोली मारी गई थी, सरयू में बांध तक उनकी लाशें बहाई गई थी। और आपको बता दूं, आपने कहा था मिले मुलायम काशी राम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो हमारी एक साध्वी ने कहा था, जिस दिन ये हिंदू जात पात से ऊपर उठ के राम का भक्त हो जाएगा, तो यही क्या काशी राम, क्या मुलायम, क्या काशी राम, और सारे बोलेंगे जय श्री राम। आज वही हुआ है। आप देखिए, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सबसे ज्यादा राम भक्त है। सबसे पहले वकीलों की आज तक राम मुलायम से, ये बताओ मुझे, एक प्रमाण है, और भगवान श्री राम का झूठा ही अस्तित्व नहीं है, ये कहा था। ये जितने बोल रहे हैं सम्मुख ऋषि पे पूछ लो, अभी इनका बोलती बंद हो जाएगा। और जो कह रहे हैं चमन को गुलशन करने में कुछ फूल अवश्य गिर गए होंगे, तभी तो दाग लग रहा है मेरे बेवफाई का। और तुमने कलियों को पैरों तले रौंद डाला, तुम दावा किए हो वतन की रहनुमाई का, काशी राम के ऊपर आक्षेप लगाते हो। सम्मुख ऋषि पे बोलो तो जाने। हाँ, इधर से भी यार एक शायरी, इधर से यहाँ शायरी चल रहा है तो हम भी बोलना चाहते हैं। राहुल गांधी पहली बात हिंदू नहीं है,
रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, माँ बाप करेंगे चर्च में शादी और बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। और सुनिए एक साड़ी और एक डाल पर उल्लू बैठा एक डाल पर तोता, ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता, तो सर वो हिंदू नहीं। जल्दी से उन्होंने जो कहा ना ठेकेदारी, हाँ भैया हमारी ठेकेदारी है। राम भगवान के मंदिर की कार सेवा में मेरे परिवार ने भी गोली खाई है, याद रखना। अभी तक ये तमाम आलोचनाएं कर रहे हैं, तो मैं पूछ लूं कि भाई मुलायम सिंह यादव को एक तरफ तो आप रामद्रोही कर रहे हैं, दूसरे तरफ उन्हें पद्म विभूषण से स्वीकार कर रहे हैं, ये किसका और क्या मामला है, जरा इसके ऊपर भी प्रकाश डाल दीजिए। हाँ विद्यानाथ जी, निश्चित तौर पे कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भाई हम भी कुर्बानी दिए हैं। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी से सवाल लोकसभा में पूछा जाता था मंदिर कब बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय स्वर्गीय कल्याण सिंह साहब 36 घंटा जेल में रहते हैं, सरकार गिरती है, 3-3 सरकारें जाती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत के लोगों के नाते आज भव्य राम का मंदिर बन रहा है। आपसे तो सवाल पूछा जा रहा है, अब भी भगवान की सत्ता को आप मानते हैं कि नकारते हैं? ठीक है प्रियंका, मेरे एक सवाल है कि क्या 30 साल में जो नहीं हो पाया या जो नहीं कर पाई है कांग्रेस पार्टी, वो करने का एक सुनहरा मौका है कांग्रेस के पास, है कि नहीं है? या फिर ये ऐसा मौका है जिसमें कांग्रेस गई तो भी फंसी और नहीं गई तो भी फंसी? ये कांग्रेस के लिए कोई मौका नहीं है। राम बुलाने वाले हैं सबको, अगर वो बुलाएंगे जिसको वो जरूर जाएंगे। और मुझे तो हंसी आ रही है इस बात पे कि राम के नाम पे इतनी राजनीति हो रही है यहाँ पे। राम को तो छोड़ दो भाई, बोलो जय श्री राम, राजनीति छोड़ो राम के नाम पे। राम बुलाने वाले हैं, राम ने अगर बुलाया तो जरूर जाएंगे। तो राम पर राजनीति छोड़ देंगे, आप लोग ये नहीं सोचेंगे परिणाम क्या होगा। अब सीधे जाएंगे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और गांधी परिवार के साथ साथ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता दिखाई देंगे। जिनको न्योता मिला है वो भी वीआईपी सीट में बैठेंगे, और जिनको नहीं मिला है वो हम लोगों के साथ मीडिया वाली गैलरी में मैं ले जाऊंगा अपने साथ। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि राम के अस्तित्व पे सवाल की जो बात करते हैं लोग, मैं उनको बता दूं, हमारी गुरबानी के अंदर राम जी का जिक्र सबसे ज्यादा है, तो हम तो कोई राम विरोधी है नहीं। दूसरी बात, ये बात आपकी निजी बात नहीं हो रही है, कांग्रेस की बात हो रही है। आप ही के ऊपर 1984 के दंगे क्या सिख भाई भूल गए क्या? 1984 के दंगे। मैं एक सेकंड अपनी गुरुजी अपनी जगह पे सुनिए, ये एक सवाल निजी तौर पर नहीं है किसी के लिए, तो आप पार्टी की तरफ से खड़े हैं इसलिए। हाँ, मैं पार्टी की ही बात कर रहा था आपसे। मेरा कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आप न्योते पे बात को लेके आ रहे हैं, तो न्योता देने वाला कोई नहीं होता। ये इतने दिन से गाने बना रहे हैं, वो राम को लाए हम उनको लाएंगे, किसी की औकात है राम को लाने की? अरे राम ने जिसने धरती बचाई। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, अरे मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि भाई ठीक है, राजनीति भी नहीं करेंगे, जो राम को लाए हैं नहीं लाए हैं उसकी भी बात नहीं करेंगे, लेकिन सोनिया राहुल जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे जी। जब आज मैंने आपसे क्या बोला, अगर राम जी ने बुलाना है तो राम जी बुलाएंगे। ठीक, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। हाँ। देखिए, मैं कह रहा हूं कि भगवान राम को ये लोग नहीं मानते, इसका प्रमाण दिए हुए कोरोना कालखंड में रामायण जैसी धारावाहिक चल रही थी, उस समय कहा गया अगर ये धारावाहिक चलेगा तो इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। भगवान राम पे जब फैसला आ रहा था उस समय कपिल सिब्बल ने कहा अगर ये फैसला आ जाएगा तो भारत के लोगों को इससे फायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। तो निश्चित तौर पे ऐसे विरोधियों से बार बार आपके चैनल के माध्यम से सवाल पूछा जा रहा है, क्या अब भी मन बदला कि नहीं बदला कि भगवान राम की सत्ता है कि नहीं है? ठीक है, जल्दी से स्वामी जी उसके बाद। नामधारी हिंदू और कामधारी हिंदू जो नाम रख करके हिंदू हिंदू बोल रहे हैं और सेकुलर बन गए हैं, वैसे लोगों को जाने की वहां जरूरत नहीं। ठीक है, देखिए इन्होंने कहा औकात है किसी की, तो क्या कांग्रेस की औकात थी कि वो इस देश के ही नहीं विश्व के सबसे आराध्य भगवान श्री राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगाए कि भगवान श्री राम ही नहीं थे? इसे पूछिए, यही कारण है कि ये अब खंड आजादी से लेकर अब तक क्या मंदिर नहीं है? हर गली में मंदिर बने हुए हैं, पर आप एक मस्जिद को शहीद करके एक धार्मिक उन्माद पैदा करोगे तो सवाल खड़े होंगे। आप धार्मिक उन्माद खड़ा भी कर सकते हैं। आप धार्मिक उन्माद अभी भी बाबरी मस्जिद कह रहे हैं, धार्मिक उन्माद जिसका फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट में, धार्मिक उन्माद फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट में कि वो जन्मभूमि है, वो राम जन्मभूमि है, वो राम जन्मभूमि है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना
दिया है। अब जिसको मानना है मान लो, जिसको नहीं मानना है वो मत मानो, देश आपको मनवा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धरती पुत्र में आज इतना ही। नमस्कार।